नागपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ में नई नियुक्ति हुई है। प्रसिद्ध दंत चिकित्सक और लोकप्रिय एंकर डॉक्टर ऋचा सुगंध को भाजपा नागपुर चिकित्सा प्रकोष्ठ का महामंत्री नियुक्त किया है। स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर ऋचा अब पार्टी की चिकित्सा को पहुंच और मजबूती देने जा रही है। नागपुर में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में अपनी नई टीम की घोषणा की है, जिसमें प्रसिद्ध दंत चिकित्सक, समाज सेविका और पराश मिसेस इंडिया 2018 की विजेता डॉक्टर ऋचा सुगंध को महामंत्री नियुक्त किया गया है। डॉक्टर ऋचा अपने कार्यों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष पहचान रखती है। अपने वक्तव्य में उन्होंने केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधायक मोहन मते, भाजपा नागपुर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी, संरक्षक डॉक्टर विंकी रुघवानी, आध्यात्मिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्रीरंग वरद पांडे और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद धाड़े के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वे नागपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य मरीजों और डॉक्टर के हित में जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देंगी। डॉक्टर ऋचा का कहना है कि भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से वे समाज में सेवा और संवेदना का संदेश देना चाहती है। अपने करिश्माई व्यक्तित्व और समर्पण के लिए जानने जाने वाली डॉक्टर ऋचा सुगंध से पार्टी को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मैं इसको एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के हिसाब से देखती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, ना कि सिर्फ एक राजनीतिक पक्ष है, मगर ये अपने सामाजिक दायित्वों को जिस तरह से निभाती है, हमारे नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा, उनके वेलफेयर के लिए, उनके हित के लिए जिस तरह से काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी के मेडिकल सेल पर चुने जाना मुझे अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लगती है। और इस जिम्मेदारी को मुझ पर जिन्होंने सौंपा है, ऐसे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी, जो लगातार ना कि सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कईयों की सेवा कर रहे हैं, कईयों को मुफ्त में इलाज मुहैया करा के दे रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, जो कि कई सारी योजनाएं हमारे सभी के लिए लेकर आए हैं और लगातार लेकर आते रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ हमारे दक्षिण नागपुर के विधायक महोदय श्री मोहन जी मते, जिनका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी नियुक्ति में भी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर के अध्यक्ष महोदय तिवारी साहब, डॉक्टर श्रीरंग जी वराड पांडे, डॉक्टर राजेश जी मुरकुटे, डॉक्टर विंकी जी रुगवानी और हमारे अध्यक्ष महोदय मेडिकल सेल नागपुर के हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर विनोद जी धाड़े, इनको मैं सबसे पहले मेरी इस जिम्मेदारी के लिए, मुझ पर जो उन्होंने विश्वास जताया, उसके लिए धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेडिकल क्षेत्र में मेरी रुचि अपने क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को निभाने में भी रही है। स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्था के साथ में कई सालों से जुड़ी हूँ। उनके साथ कई सारे मेडिकल चेकअप कैंप्स हमने किए हैं, डेंटल चेकअप कैंप्स किए हैं, कई तरह से हमने जन जागृति का काम किया है। मुझे लगता है इन्हीं सब कारणों से शायद मेरे वरिष्ठों ने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए चुना है। चैलेंजेस तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारी तकलीफें भी सामाजिक कार्यों को करते हुए आती हैं, मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारा शासन, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, योजनाओं को इतना सरल और साधारण बना दिया गया है, इतना सरल और लोगों तक पहुंचाने में इसको इतनी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी चुनौतियां हैं, वो रास्ता अपने आप हमारे लिए साफ और आसान बना दिया है हमारी सभी योजनाओं ने। आप किसी भी योजना की बात करें, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में पहुंचे, मुझे लगता नहीं कि पहले की तरह जो तकलीफें हमारे मरीजों को, पेशेंट्स को आती थी, अब वो तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ता है। फिर भी मुझे लगता है यदि किसी भी मरीज को, और हमारा जो मेडिकल सेल है, हमारा जो यह वैद्यकीय आघाड़ी है, ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, मगर हमारे डॉक्टर बंधुओं को भी यदि किसी भी तरह की कोई तकलीफ, कोई परेशानी होती है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, उनके वेलफेयर के लिए भी हम सारे के सारे उनके साथ हैं।